क्या नाम दिया? गॉज की थ्योरी का नाम क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन की वजह से एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन हुआ, रिमूव हो गई, वो हट गए, वो वहां से वो ऑर्गेनिज गायब हो गए, कंपटीशन की वजह से गायब हुए, इसलिए क्या नाम रखा? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसने दिया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? गॉज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। चलेगा? लेकिन आज हम जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव जो ये वाली थ्योरी थी, गॉज की जो थ्योरी थी, कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो गलत है। गॉज ने जो कहा था वो गलत है। हमको पता है कि को एग्जिस्टेंस थ्योरी आज की डेट में सर्वाइव करती है। ऐसा नहीं है कि सेम रिसोर्स को पे डिपेंड रहने वाले ऑर्गेनिज्म मर ही जाएंगे। को एग्जिस्टेंस, दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ में रह सकते कि नहीं रह सकते? सेम रिसोर्स को खाने वाले दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रह सकते हैं, को एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो अब हम कौन सी थ्योरी पर बिलीव करते हैं? को एग्जिस्टेंस थ्योरी पर। गॉज की थ्योरी गलत है। गॉज साइंटिस्ट अच्छे रहे होंगे अपने जमाने के, लेकिन थ्योरी उनकी गलत है। तो को एग्जिस्टेंस थ्योरी आज की डेट में चलती है। मतलब ऐसा मानना है कि जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में रहते हैं, ध्यान समझना इस बात को, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है, क्योंकि सेम रिसोर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कंपटीशन होता है। कंपटीशन में कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है। जीतने वाला रिसोर्स को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है, जब चाहे जब यूज कर सकता है, जब चाहे जैसे चाहे वैसे यूज करेगा, उसको पूरा फ्रीडम होता है। लेकिन जो ये हार गया है, वो हारने वाले को क्या होता है? उसको अपनी आदत सुधारनी पड़ती है, अपना बिहेवियर में चेंज लाना पड़ता है। कैसा चेंज लाएगा? अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से। जैसे सपोज दो ऑर्गेनिज्म थे, घास खाने आते हैं मैदान पे। सपोज बिल्ली और कुत्ता दो हैं, हमने खाना रखा, बिल्ली और कुत्ता दोनों यहाँ पे खाना खाने आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, रोज यहाँ पे हम खाना रखते हैं। तो बिल्ली और कुत्ता में डोमिनेट कौन करेगा? कौन जीतेगा? कुत्ता जीतेगा, बिल्ली हारेगी। अब बिल्ली को मरना नहीं है, अगर भूखा नहीं रहना है, मरना नहीं है, तो बिल्ली को ऑब्जर्व करना होगा कुत्ता यहाँ पर कब से कब तक बैठेगा, कितनी देर यहाँ रहता है। तो मान लिया सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक कुत्ता यहाँ बैठा रहता है, तो बिल्ली को सुबह 8 के पहले खाने आना होगा या शाम को 8 के, तो उसको फूड हैबिट चेंज करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? जब कुत्ता वहां पे नहीं रहता तब वो आएगा, जब वो सो जाता होगा तब आएगा बिल्ली, कि कुत्ता जब सोता रहे तब हम आके खाएंगे। कुत्ता अगर ऊपर की मलाई खा लेता है, खाने के ऊपर वाले पार्ट को खाता है और ये वाला पार्ट छोड़ देता है, तो बचा कुचा उसको खाना होगा। सपोज कुत्ते को रोटी पसंद है, कुत्ते ने रोटी रोटी खा ली, राइस छोड़ दिया, तब राइस बिल्ली को खाना पड़ेगा जिंदा रहना है। तो वो चाहे जैसा चाहे वैसा रिसोर्स को कौन यूज कर सकता है? डोमिनेटिंग वाला। और रिसेसिव वाले को अपनी फूड हैबिट चेंज करनी होगी, और फूड हैबिट को चेंज करने को होते हैं फॉरेजिंग, FOR, फॉर एजिंग। ये वर्ड यूज किया जाता है। फॉर एजिंग वर्ड का मतलब होता है आपका फूड हैबिट चेंज करना, अपनी आदतें चेंज करना, फूड खाना खाने की आदत चेंज करना। तो फॉर एजिंग करेगा वो, ठीक है, डिफरेंट फॉर एजिंग पैटर्न अपनाएगा। जैसा पैटर्न वो अपनाता है उसका उल्टा। जैसे वो अगर वो ऊपर खाता है, दिन में खाता तो रात को खाएगा, वो ऊपर की घास खाता है, नीचे की घास खाएगा, बची हुई घास। वो ठंड में सोता है तो ये ठंड में जागेगा। जो वो करता है उसके अगेंस्ट में उसको करना होगा, फॉर एजिंग एक्टिविटी चेंज करनी होगी उसको अपनी, और फॉर एजिंग एक्टिविटी चेंज कर कर वो सरवाइव कर सकता है। और इस तरह एक ही रिसोर्स में, एक ही जगह पर दो स्पीसीज आपस में सेम रिसोर्स को यूज करते हुए रह सकती कि नहीं रह सकती? इसको कौन सा कहेंगे? को एग्जिस्टेंस। मछलियों में बहुत कॉमन देखने मिलता है। मछलियों के बारे में थोड़ा भी जानकारी हो अगर आपको, तो मछली देखना, एक तालाब में 4-5 तरह की मछली पाला जा सकता है, अगर आपने पढ़ा हो तो। नहीं पढ़ा तो पढ़ना, आगे मिलेगा। अगर आप आगे पढ़ाई करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। मछली एक तालाब में 4-5 तरह की मछलियों को पाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मछलियों की अपनी अपनी हैबिट होती है, फूड हैबिट होती है। कोई मछली ऊपर की सतह में ही खाना खाती है सिर्फ, कोई मछली नीचे की सतह में खाना खाती है, कोई बीच में रहना पसंद करती है। तो कई तरह की मछली होती है। एक तालाब में 3-4 लेयर में मछली पाला जा सकता है। कोई तरह की मछली होती है, मछली के टाइप होते हैं तरह तरह की मछली। कोई मछली होती है जो सिर्फ ऊपर ही रहना पसंद करती है, नीचे जाती ही नहीं है। दूसरी एक मछली जो सिर्फ नीचे रहना पसंद करती है, ऊपर आती ही नहीं है, पानी की गहराई में ही रहना पसंद करती है। कोई जो है जो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे बीचों बीच में रहना पसंद करती है। एक ही तालाब में 3-4 तरह की मछली पाल सकते हैं एट अ टाइम, सेम टाइम पर, ठीक है। इसके बारे में कभी पूछना, कभी स्टडी जो फिशरी वगैरह पढ़ते हैं या जो भी कभी नॉलेज निकालना, टाइम निकालना, तो आपको ये मेरी बात
प्रूफ देख लेना होती है ऐसा कि नहीं होता, ये पता भी होगा आपको। एक ही तालाब में 3-4 तरह की मछली पाल सकते हैं, 3-4 लेयर में, ऊंचाई के हिसाब से, गहराई के हिसाब से। क्यों? उन्होंने अपनी अपनी फॉरेजिंग एक्टिविटी तीनों की अलग अलग है। बोलेंगे कि एक ही तालाब में इतनी सारी मछली कैसे पल गई? क्यों? तीनों की फॉरेजिंग एक्टिविटी अलग अलग है, खाना खाने की एक्टिविटी अलग है। कोई ऊपर वाली सतह का खाना खाती है, कोई बीच का खाती है, कोई फॉरेजिंग एक्टिविटी अलग अलग है। इसलिए एक जगह पर सेम रिसोर्स पे, सेम जगह पर एक से अधिक ऑर्गेनिज्म स्पीसीज पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर सकती है, और इसको को एग्जिस्टेंस थ्योरी कहते हैं। ऐसा क्यों किया? फॉरेजिंग एक्टिविटी क्यों की? क्यों डिफरेंट फॉरेजिंग एक्टिविटी अपनाई इसने? टू अवॉइड द कंपटीशन, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, कंपटीशन से बचने के लिए फॉरेजिंग एक्टिविटी क्यों अपनाई जाती है? टू अवॉइड द कंपटीशन, खुद को सर्वाइव करने के लिए, कंपटीशन ना करना पड़े और बच जाए हम। तो लास्ट लाइन देखो लिखता है टू अवॉइड कंपटीशन एंड कोएग्जिस्टेंस ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटी। बिहेवियर में डिफरेंस है, कौन सी चीज के बिहेवियर डिफरेंस है? फॉरेजिंग एक्टिविटी के बिहेवियर में डिफरेंस की वजह से दो स्पीसीज साथ में रह सकती हैं, को एग्जिस्टेंस कर सकती हैं, और को एग्जिस्टेंस भी हो सकता है, और उनके बीच में कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, अवॉइड करेंगे। इस तरह आपका कंपटीशन वाला पोर्शन खत्म हो गया। कंपटीशन की सबसे मेन लाइन, दोनों को नुकसान होगा, चलेगा? कंपटीशन लिमिटेड फूड रिसोर्स में भी हो सकता है और अनलिमिटेड फूड रिसोर्स में भी हो सकता है। गॉज ने कहा कि कोएग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन आज की डेट में हम जानते हैं कि कोएग्जिस्टेंस किसके किसके बीच में कंपटीशन हुआ था। आपका बुक में लिखा है टॉर्टोइज और गोट के बीच में कौन जीता था? और इसलिए आपको कोई पूछे, आपको क्वेश्चन घुमाकर पूछे कि गैलापागोस आइलैंड में टॉर्टोइज के गायब होने का कारण क्या था? ऑप्शन ए इन्वायरमेंटल चेंज, ऑप्शन बी घास का गायब हो जाना, ऑप्शन सी गोट का एंट्री, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस, गोट की एंट्री। समझ आ रहा? कई तरह के ऑप्शन मिलते ऑप्शन देगा। कछुए को शिकारी आ गए थे, ये आ गए थे, वो आ गए थे, बहुत सारे, लेकिन आपकी बुक ने साफ साफ बता दिया कछुए मरने का कारण क्या था? गोट की एंट्री। गोट आ गई थी, गोट ने मार दिया उनको। कैसे मारा? गोट नॉनवेज नहीं खाती हैं, उनको मारा नहीं है, उन्होंने उनको खाना खाने नहीं दिया, उनके बगल में खड़ी रही, जहां खाना खाने जाते थे उनको हटा देती थी, भगा देती थी, बेचारे भूख के मारे मर गए, बहुत बुरा हुआ है ना। अब अगला पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म की बात करें, इसमें क्या होगा? एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को नुकसान, दो ऑर्गेनिज के बीच में होगा, एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को नुकसान होगा, इसको पैरासाइटिज्म कहते हैं, इस रिलेशनशिप को। और पैरासाइटिज्म की जब हम बात करते हैं, पैरासाइटिक रिलेशन की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहली लाइन आती है फोकट का खाना, फोकट का रहना। पहली लाइन ही लिखता है इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा लेते हैं हमने, जिंदगी भर का लाइफ इंश्योरेंस करा लिया। क्या चीज का इंश्योरेंस करा लिया? फोकट में जिंदगी भर खिलाएगा, फोकट में जिंदगी भर रखेगा। वैसे ही वो लाइन लिख रही, देखो, मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील। लॉजिंग मतलब रहना और मील मतलब खाना, रहना खाना फ्री। अगर पैरासाइट बन जाओगे तो रहना खाना फ्री। बहुत सारे लोग बन जाते हैं पैरासाइट एक दूसरे पे, आपके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं कभी कभी पैरासाइट। हाँ, फ्री का खाते हैं, फ्री का रहते हैं, और उल्टा नुकसान भी करते हैं, जब मौका मिलता है तो नुकसान ही कर देते हैं, आपका बुराई भी कर देते हैं। कुछ दोस्त गांव से आते हैं कि भाई वो अभी हम नए नए आए हैं, कुछ दिन रहना है, या फोकट का रहते भी है, फोकट का खाते भी है, और घर जाके कंप्लेन कर देते हैं सफाई से नहीं रहता, वहां बहुत गंदगी रहती है रूम में उसके। गांव में जाकर ये भी बोल देते हैं। ऐसा हुआ कभी? आप लोग कोई रूम लेके रहते हो तो नहीं, आप लोग घर वाले हो, इसलिए आप लोग की लाइफ में नहीं आया। हम लोग हॉस्टल लाइफ में रहते थे ना, तो मेरे गांव से लड़के लोग आते थे, भाई अभी 5 दिन एग्जाम देने आए हैं, 5 दिन यहाँ रहना, फोकट का रहना, फोकट का खाना, और फिर घर में जाके कंप्लेन भी करना मेरे पेरेंट्स से, अरे हम गए थे बहुत गंदगी से था, सफाई साफ सुथरा नहीं रखता है, वो पूरा गंदा गंदा फैला हुआ था, रूम गंदा था पूरा रूम, केयर नहीं कर रहा था मेरी, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, कुछ कंप्लेन ही करके जाते हैं, ना तो नुकसान करके जाते हैं उल्टा। तो वही है पैरासाइट। फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग, मील भी फ्री में, ये इंश्योरेंस मिलता है उनको जब पैरासाइट बनते हैं। तो जिसके शरीर पे लगते हैं वो होस्ट कहलाता है, और जो लगते हैं वो क्या होते हैं? पैरासाइट। जैसे आपके शरीर पे जू आ जाएंगे, तो आपके शरीर में जू आ गए तो आपका शरीर क्या हुआ? होस्ट हुआ, और जो जू है वो पैरासाइट है।
आपके बॉडी पे रहते भी हैं फ्री फोकट में सिर पे, और बदले में खून भी चूसते हैं, फोकट में खाना भी खाते हैं, और बदले में आपको बीमारी नुकसान ही पहुंचाते हैं, उनसे फायदा नहीं होता आपको बदले में। समझ में आ रहा? फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग, और बदले में रिवर्ट में क्या देते हैं, रिवॉर्ड क्या देते हैं, वो बदले में नुकसान, कुछ नुकसान कर देते हैं अपने। तो कौन सा रिलेशन है? पैरासाइटिज्म का रिलेशन है। मोड ऑफ लाइफ इंश्योर फ्री फूडिंग एंड फ्री लॉजिंग एंड मील। चलेगा? अच्छा, अगली बात, ये किसी के घर पे नहीं पहुंच जाएगा। वो लड़का जो गांव से आएगा वो सिर्फ आप ही के घर पे रहेगा, किसी और के घर पे नहीं रहेगा। वो पहचानता है कि मेरा दोस्त यही है, मतलब मेरे गांव का ये है। तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं वो। अगर इंसानों पे जू लगते तो इंसानों को ही लगेंगे, कुत्तों को नहीं लगेंगे, किसी और एनिमल को नहीं लगेंगे। जिसमें रहने वाले जो होस्ट है, जिस पे लगने वाले पैरासाइट हैं, सिर्फ उसी होस्ट पर लगते हैं। होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, इस वर्ड को बोला गया है। एक का दूसरे पे नहीं लगते हैं, जिसके लिए बने हैं उसी पे लगते हैं। तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। दूसरी लाइन, अब पैरासाइट चाहेगा कि वो होस्ट चाहेगा कि उसके शरीर में पैरासाइट रहे। मेरी बॉडी चाहेगी कि मेरे शरीर पे आपके जू रहे, नहीं रहे। होस्ट की बॉडी अपने आप में चेंजेस करती रहेगी, एडॉप्टेशन करती रहेगी। किस लिए? फॉर द एलिमिनेशन ऑफ, रिमूवल ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट को रिमूव करने के लिए जो हम कर सकते हैं, मेरी बॉडी बेचारी करती रहेगी समय समय पर अलग अलग प्रयास। और पैरासाइट चाहेगा कि होस्ट की बॉडी छोड़कर जाए? नहीं चाहेगा। तो वो भी अपने बॉडी में क्या करेगा? वो भी लगातार प्रयास करता रहेगा कि वो यहां रहे, यहीं पर रहे, इसको जाना ना पड़े। दोनों के बीच में इवोल्यूशन करते रहेंगे। जैसे जैसे ये इवोल्यूशन करेंगे, वो भी इवोल्यूशन करेंगे। ये उसको भेजने के लिए इवोल्यूशन करेंगे और वो यहां रहने के लिए इवोल्यूशन करेंगे। तो कहता है कि को इवॉल्व वर्ड यूज किया। को मतलब साथ साथ, इवॉल्व मतलब इवोल्यूशन, दोनों में एक साथ इवोल्यूशन होगा। होस्ट की बॉडी किस लिए करेगी? मैकेनिज्म ऑफ रिजेक्शन। वो रिजेक्ट करने के लिए करेगी कि मेरी बॉडी में मत रहो, भागो यहां से। तो उसको भगाने के लिए, रिएक्शन करने के लिए वो करेगी, अपने आप में इवोल्यूशन करेगी, बदलाव करेगी। और पैरासाइट की बॉडी रेजिस्टेंस द पैरासाइट, रेजिस्टेंस रहने के लिए, वहां रहने के लिए कि मैं यहीं रहना चाहती हूं, मैं नहीं जाना चाहती हूं कहीं और, यहीं रहूंगी। तो इसके लिए वो होस्ट किसकी बॉडी? पैरासाइट की बॉडी वहां रहने के लिए अपने आप को इवोल्यूशन करेगी। और दोनों की बॉडी में इवोल्यूशन होगा सेम टाइम पे, इसलिए को इवोल्यूशन हुआ। अब कैसे कैसे इवोल्यूशन करेगी? किसी प्रेडेटर, किसी पैरासाइट को रहना है किसी होस्ट के बॉडी में, पैरासाइट क्या क्या करेगा अपने बॉडी में, कौन कौन से बदलाव करेगा जिससे वो यहां से ना हटाया जाए? पहला काम, अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन को रिमूव कर देगा। उसको बाकी के सेंसरी ऑर्गन का कोई काम नहीं। बॉडी के अंदर अगर रह रहा है, वो जो आपके लीवर पे कोई पैरासाइट रह रहा है, आपके इंटेस्टाइन में कोई पैरासाइट रह रहा है, तो उसको वहां सेंसरी ऑर्गन कोई जरूरत है? तो अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन को क्या करेगा? वो रिमूव कर देगा, बोलेगा फालतू के ऑर्गन मेरे पास नहीं चाहिए, हटा लेगा अपना। पहला इवोल्यूशन। किससे के बदलाव होंगे होस्ट की, पैरासाइट की बॉडी में? पहला, अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन रिमूव हो जाएंगे। दूसरा, वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम का तो कोई काम है, खाना तो डायरेक्ट होस्ट का मिल जा रहा है फोकट का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी रिमूव कर देगा अपना खुद का। ठीक है, फालतू फालतू चीजें उसके पास है सब हटा लेगा। उसको न्यूट्रिशन क्या करना? डायरेक्ट सक करना है, तो शक्कर को डेवलप करेगा कि नहीं करेगा? शक्कर को डेवलप करेगा, अच्छे अच्छे शक्कर डेवलप करेगा, मैकेनिज्म डेवलप करेगा जिससे अच्छे से शक कर पाए, उसका सारा न्यूट्रिशन चूस पाए वो। तो शक्कर का डेवलपमेंट करेगा, सेंसरी ऑर्गन को रिमूव करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को रिमूव करेगा। बच्चे ज्यादा पैदा करेगा, कम पैदा करेगा? ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, एक्सेसिव रिप्रोडक्शन करेगा, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा, है ना? हाँ, और अपने आप को बचाने के लिए कई तरह के रेजिस्टेंस जीन बनाएगा, एंटीडॉट बनाएगा, जिससे कि होस्ट की बॉडी से निकलने वाले केमिकल्स या एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूस उसको मारे ना। तो उससे बचने के लिए बहुत तरह के रेजिस्टेंस पावर भी डेवलप करेगा। तो देखो क्या क्या लिखा आपकी बुक में, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन पहला एडॉप्टेशन है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन, चिपकने के लिए होस्ट की बॉडी से अच्छे से चिपक पाए। एडहेशन मतलब चिपकना। एडहेसिव ऑर्गन आएंगे कि नहीं आएंगे? एडहेसिव ऑर्गन लाएगा जिससे वो चिपक पाए अच्छे से, छोड़ के उसको कोई छुड़ाकर भगा ना दे। एडहेसिव ऑर्गन डेवलप करेगा। शक्कर डेवलप करेगा जिससे शक कर पाए, चूस पाए, शक्कर का डेवलपमेंट करेगा। लॉस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कोई काम इसे हटा देगा। और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अपनी रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ा लेगा, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करेगा जिससे बहुत सारे बच्चे पैदा कर सके। और इतना सारा काम करेगा, ये क्या है? इवोल्यूशन है।
किस लिए इवोल्यूशन किया? रहने के लिए, कि मुझे कोई यहां से निकाल ना पाए। किसकी बॉडी में रहने के लिए? होस्ट की बॉडी में रहने के लिए। किसने किया ये इवोल्यूशन? पैरासाइट ने किया, होस्ट की बॉडी में बने रहने के लिए सारे इवोल्यूशन किए। इवोल्यूशन के नाम बताइए। लॉस ऑफ सेंसरी ऑर्गन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और शक्कर का डेवलपमेंट और एडहेसिव ऑर्गन का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हुई। और कई तरह के एंटीडॉट किसके लिए? बचे रहने के लिए। किससे बचे रहने के लिए? होस्ट की बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूस हो, डाइजेस्टिव केमिकल्स हो, जो भी चीजें हो, उन सबसे एंजाइम्स हो, उन सबसे बचे रहने के लिए, उनकी डिफेंस मैकेनिज्म से बचे रहने के लिए। एक एग्जांपल आया यहां पर, ध्यान समझना। बोला जनरली क्या बोला? पहली लाइन बोलता है, आपको पहले बता चुके हैं कि होस्ट के लिए बड़े स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक, किसी एक होस्ट पर ही लगते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल, जीवन चक्र पूरा कंप्लीट करने के लिए एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत पड़ती है। उनको मोर देन वन होस्ट जरूरत पड़ती है। कोई एग्जांपल आपके दिमाग में है जिसको दो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए होते हो? कोई एग्जांपल याद आया? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट में जीत जाता है? मलेरिया सुने हैं? मलेरिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ना, प्लाज्मोडियम अपना आधा लाइफ साइकिल किसके जीवन में जीता है? मच्छर के शरीर में, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के शरीर में। आधा जीवन ह्यूमन के शरीर में। दो ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है कि नहीं करता? तो उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म जरूरत होती है। किसके शरीर में आसेक्सुअल करता है, किस शरीर में सेक्सुअल करता है, ये आप बताएंगे। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे। जो आप लोग हैं, आप लोग अभी बताए तो बताइए, वरना कल सोच के बताएंगे। वेरी गुड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको डिटेल में पढ़ने मिलेगा इसके बारे में, लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे कि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको दो होस्ट जरूरत पड़ती है। आधा लाइफ साइकिल एक होस्ट में कंप्लीट करता है और आधा लाइफ साइकिल सेकेंड होस्ट में कंप्लीट करता है। ऐसे ही एक एग्जांपल आता है आपका ह्यूमन लीवर फ्लॉक का। किसका नाम आता है? ह्यूमन लीवर फ्लॉक। ह्यूमन लीवर फ्लॉक की बात करें हम, ह्यूमन लीवर फ्लॉक, FLUKE, ह्यूमन लीवर फ्लूक की बात करें, इसका नाम ह्यूमन लीवर फ्लूक है। ये एक तरह का पैरासाइट है। किसके शरीर में रहता है ये पैरासाइट? याद रखना, ये पैरासाइट रहता है सिप के शरीर में, भेड़ के शरीर में। यहां पर समझिएगा ध्यान से, छोड़ दीजिए एनसीईआरटी, अभी यहां पे मेरे सब देखिए। ये ह्यूमन लीवर फ्लूक जो है किसके शरीर में ये रहने वाला पैरासाइट है? सिप के शरीर में, भेड़ के शरीर में। भेड़, ठीक है, तो भेड़ के शरीर में रहने वाला पैरासाइट है। और भेड़ के शरीर में रहता है, भेड़ बकरियों के शरीर में रहता है, गोट के शरीर में भी रहता है। भेड़ ना मिली तो गोट के शरीर में। तो भेड़ बकरियों के शरीर में रहने वाला पैरासाइट है और उनके लीवर को डैमेज करता है। तो उनके लीवर पे जाकर डैमेज कर देगा उनके लीवर को। समझ में आ रहा? किसके शरीर में? सिप में और गोट में। उनके लीवर को डैमेज करता है, उनके शरीर में रहने वाला एक पैरासाइट है। चलेगा? लेकिन ये एक ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसको कंप्लीट करने के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट जरूरत पड़ती है। पहला होस्ट हमने बता दिया, पहला होस्ट कौन है? सिप या गोट, बकरी। दूसरा, इसका दूसरा लाइफ, आपका दूसरा होस्ट कौन होता है इसका? जो आपके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, दूसरे होस्ट का नाम स्नेल। इसका दूसरा होस्ट कौन है? स्नेल है, या फिश हो सकती है। यहां पर स्नेल ना मिला तो फिश, तो स्नेल या फिश इसका सेकेंड होस्ट है। फर्स्ट होस्ट का नाम गोट या सिप। तो पहला आधा लाइफ साइकिल गोट के शरीर में या सिप के शरीर में जीता है, गोट या सिप में से कोई एक। और आधा लाइफ साइकिल स्नेल या फिर फिश के शरीर में। तो दोनों के शरीर में आधा जीवन जीता है, आधा जीवन वहां, आधा जीवन यहां। अपना लाइफ साइकिल ऐसे कंप्लीट करता है। तो फिर इसके नाम के आगे ह्यूमन क्यों लगा दिए भाई, जब ह्यूमन में रहता ही नहीं है? ह्यूमन में तो है ही नहीं। तो गोट के शरीर में होगा या सिप के शरीर में होगा या फिश के शरीर में होगा या स्नेल के शरीर में होगा। ये हमारे शरीर में कहां से आ गया? हाँ, याद रखना, जब हम कच्चा मांस खाते हैं या फिर हम लोग अच्छे से बॉयल किया हुआ, कंप्लीटली बॉयल किया, कुक किया हुआ फूड ना खाएं, नॉनवेज की बात कर रहे हैं हम, जिसके शरीर में ये हो उसको हम कंप्लीटली गोट खा सकते। गोट जो खाते, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांस खाते हैं गोट वगैरह का,
तो गोट के लीवर पे अगर ये रहा और गोट का लीवर किसी इंसान ने खाया और अच्छे से कुक नहीं था, प्रॉपरली कुक्ड नहीं था, तो इसके शरीर पे ये पैरासाइट होगा कि नहीं होगा? और इंसान ने खाया तो इंसान शरीर में आ गया पैरासाइट कि नहीं आ गया? तो इंसान के शरीर में भी कभी कभी आ जाता है एक्सीडेंटली। नॉर्मली इसका लाइफ साइकिल इन्हीं दोनों में होता है, एक्सीडेंटली ह्यूमन में कभी कभी दिख जाता है। चलेगा? तो ह्यूमन में भी होता है लेकिन कभी कभी, ऐसा नॉर्मली नहीं होता, इसके लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है। अब वो किसी बेवकूफ इंसान ने कच्चा मांस खा लिया, ढंग से कुक किया वो खाना नहीं खाया, उसमें रहा तो उसके शरीर में चला गया, तो उसकी गलती है। तो रखना, आपका ह्यूमन लिवर फ्लो अपना लाइफ साइकिल कितने होस्ट में कंप्लीट करता है? 2। उसके कौन कौन से होस्ट हैं? शेप और गोट, स्नेल और फिश। चलेगा? आपके एनसीईआरटी बुक में स्नेल फिश का नाम लिखा है, इसलिए स्नेल फिश अच्छे से याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन पूछते हैं, पैरासाइटिज्म का एग्जांपल जब आया तो आपको 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मच्छर आपको काटती है कि काटता है? कि काटती दोनों है? काटती है हमेशा ना। हाँ, मच्छर काटता नहीं है। मेल मॉस्किटो कभी भी ब्लड सक नहीं करता। खून पीने की जरूरत सिर्फ किसको होती है? फीमेल को, फीमेल मॉस्किटो को। क्यों? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को अंडे देने होते हैं। तो बताओ, फीमेल मॉस्किटो अपना पेट भरने के लिए खून पीती है, न्यूट्रिशन लेने के लिए आपका, या फिर वो अंडे देने के लिए खून पीती है? उसको अंडे देने के लिए गर्म ताजे खून की जरूरत होती है, ह्यूमन का ब्लड, वार्म ब्लड ऑर्गेनिज का खून। समझ मारी बात? इसलिए पैरासाइटिज्म का एग्जाम्पल है कि नहीं है? मच्छर आपको काटती है, पैरासाइट है आपकी बॉडी में कि नहीं है? वो नहीं है। रिपीट करें, वो न्यूट्रिशन नहीं ले रही आपसे, ना तो आपके शरीर में रहती है, ना वो आपके शरीर से न्यूट्रिशन ले रही है। वो खून क्यों पी रही है? बच्चे देने के लिए पी रही है। इसलिए मॉस्किटो इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। मॉस्किटो क्या है? वेक्टर है। वो यहां से वहां से डिजीज को ले जा रही है, प्लाज्मोडियम को ला रही है, तो वेक्टर है वो। प्लाज्मोडियम सॉरी, जो मच्छर है, मच्छर आपका पैरासाइट नहीं है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है कि नहीं है? प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, लेकिन मॉस्किटो पैरासाइट, मॉस्किटो सिर्फ क्या है? वेक्टर है। इतनी सी बात याद रहेगी। तो मॉस्किटो वेक्टर है, लेकिन प्लाज्मोडियम जो है वो पैरासाइट है। एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन। मेरे आईक्यू लेवल से आप लोग आंसर दीजिएगा। मां जब प्रेग्नेंट होती है, कोई लड़की कभी प्रेग्नेंट होती है, मां बनती है, तो उसके शरीर में बच्चा उसके बॉडी के अंदर रहता है 9 मंथ तक, उसके यूटेरस में, उसी की बॉडी के अंदर रहता है, उसी के बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, 9 मंथ तक खाना पीना वही खाता है, फ्री फूडिंग, फ्री लॉजिंग। बताओ, बच्चा मां के शरीर में पैरासाइट है या नहीं है? है कि नहीं है?